अब हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक हमारा डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस और क्लोजनेस ऑफ अ मॉलिक्यूल। भाई क्या होता है? गैस के मॉलिक्यूल आपस में दूर दूर होते हैं तो उसकी डेंसिटी कम होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल के मुकाबले में करीब करीब होते हैं तो डेंसिटी ज़्यादा होती है। और सॉलिड के एटम्स लिक्विड के मुकाबले में और ज़्यादा करीब होते हैं तो उसकी डेंसिटी और ज़्यादा होती है। समझ आ गई बात? ये होती है डेंसिटी, सिंपल। तो गैसों की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम होती है और सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। मॉलिक्यूल को एक साथ कर दे तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, डेंसिटी ज़्यादा बन जाएगी। जब गैस का कूल करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे। यहाँ पे जो है अपने प्रेशर डाला, हाँ, डेंसिटी करीब हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो गैस डेंसिटी, अच्छा गैस की डेंसिटी को हम जाहिर करते हैं ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। ग्राम पर डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम की यूनिट है और ग्राम उसके क्वांटिटी की यूनिट है। ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में गैस की डेंसिटी को यूज़ करते हैं। गैस जो है उसकी डेंसिटी लिक्विड के मुकाबले में कम होती है और गैस की डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा? गैस की डेंसिटी बढ़ाने के लिए गैस को ठंडा करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा ना। ठंडा करेंगे, कूल करेंगे तो मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे, मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो वो जरूरी बात है भाई। डेंसिटी क्या है? डेफिनेशन क्या है? द डेंसिटी द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस और क्लोजनेस। कितना ज़्यादा कौन सी चीज़ आपस में करीब करीब है तो डेंसिटी उसकी ज़्यादा है। और जो गैस के मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा करीब आएंगे उतनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ेगी। तो गैस के मॉलिक्यूल को करीब लाने के लिए क्या करेंगे? आप उसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे और गर्म करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल दूर भाग जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें मुख्तलिफ गैसों की डेंसिटी दी गई है। ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी 1.407, क्लोरीन की डेंसिटी 3.10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दी गई है। हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की डेंसिटी, नाइट्रोजन गैस की डेंसिटी, हीलियम की डेंसिटी, सबकी अलग अलग डेंसिटियाँ दी गई हैं। ठीक है, अब हम पढ़ें लॉज रिलेटेड टू गैस। गैस से रिलेटेड कुछ लॉज हैं जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, वो क्या कहते हैं? नंबर बॉयल्स लॉ। गैस से इंपॉर्टेंट कुछ रिलेटेड लॉज हैं जिन्हें हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। चौधरी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स एक साइंटिस्ट का नाम है। बॉयल, सर ये वो नहीं है बॉयल है, वाटर बॉयल कर लिया, वो बॉयल नहीं है, बॉयल साइंटिस्ट का नाम है। दोनों के स्पेलिंग में फ़र्क है। ये नाम है बंदे का, बॉयल, रॉबर्ट बॉयल का नाम है, रॉबर्ट बॉयल, BOYLE, रॉबर्ट बॉयल बंदे का नाम है। उसने गैस के ऊपर एक लॉ दिया जिसे कहते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, वो क्या बोलता है? वो इस लॉ के मुताबिक द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वो बोलता है बॉयल्स लॉ के मुताबिक किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मतलब हुआ? गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन, यानी ये रिलेशन बना वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यूँ लिखेंगे वॉल्यूम प्रेशर इनवर्स रिलेशन होगा, वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्स रिलेशन होता है। ये उसने बॉयल्स लॉ है। अब कैसे होता है इसकी एग्जाम्पल समझने के लिए ये डायग्राम देख लो। अब देखो इसकी एग्जाम्पल समझने के लिए ये डायग्राम। अच्छा पहले फार्मूला में यहाँ पर लिख देता हूँ। बॉयल्स लॉ का फार्मूला ये है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये फार्मूला। ठीक है, अब देखो बताओ, यहाँ पर पिस्टन मौजूद है, यहाँ पर भी पिस्टन मौजूद है, यहाँ पर भी गैस के मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी गैस के मॉलिक्यूल है। गैस के मॉलिक्यूल इस पिस्टन में ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं या गैस के मॉलिक्यूल इस पिस्टन में ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं? इस पर लगा रहे हैं ना। तो अच्छा इसका वॉल्यूम ज़्यादा है या इसका वॉल्यूम ज़्यादा है? वॉल्यूम इसका ज़्यादा है और प्रेशर इसका ज़्यादा है। गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल जब प्रेशर ज़्यादा लगा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या है? कम है। गैस के मॉलिक्यूल, और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल कम प्रेशर लगा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है? गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर कम है, ज़्यादा है? प्रेशर ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है। प्रेशर ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है। और यहाँ पर प्रेशर कम है और वॉल्यूम ज़्यादा है। समझ में बात आ गई? वॉल्यूम अगर कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो कौन सा रिलेशन बना?
इन्वर्स रिलेशन, यही बॉयल्स ने बोला है। किसी भी गैस का वॉल्यूम और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन होता है। वॉल्यूम अगर ज़्यादा कर दोगे तो गैस के मालिक्यूल प्रेशर कम हो जाएगा, और गैस का वॉल्यूम कम कर दोगे तो गैस के मालिक्यूल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो एक चीज़ कम हो रही है तो एक चीज़ बढ़ रही है। वॉल्यूम कम करते जा रहे हो तो गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। गैस का वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, तो गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर कम होता जा रहा है। वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तो प्रेशर कम होता जाएगा। एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ कम हो रही है, तो इस रिलेशन को इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। यही पढ़ा था ना इन्वर्स रिलेशन। उसी को डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही हो। डायरेक्ट रिलेशन हमने क्या बताया था, अगर एक चीज़ बढ़ रही हो तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही हो, एक चीज़ अगर कम हो रही हो तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही हो। लेकिन यहाँ पर इस केस में देखो, इस केस में वॉल्यूम ज़्यादा है गैस के मॉलिक्यूल का, तो गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर कम है, और इस केस में गैस का वॉल्यूम कम है तो गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर ज़्यादा है। समझ आ गई बात। इस रिलेशन को कहते हैं बॉयल्स लॉ, यानी वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है। आप वॉल्यूम कम करते जाओगे गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर कम होता चला जाएगा। समझ आ गई बात। ये बॉयल्स लॉ कितना सिंपल सा है, ऐसा ही सिंपल है ये बॉयल्स लॉ। तो समझ, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P। तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंपल हटाएंगे, कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, V इज इक्वल टू K/P। वो उनको बोलो यार, बोलो कल आए, वो दत्ता को दे दो, बोलो अखबार वाले दत्ता को दो। हाँ बोलो अखबार वाले आए अंकल, उनका दत्ता को दो। हाँ दत्ता को दो, बोलो अखबार वाले आए अंकल, इधर आओ। दत्ता को जाके बोलो अखबार वाले अंकल ना, ये उनका बिल है, ये बोल कर आओ। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ ने गैस पर अप्लाई होता है, ये उनका बिल है। बॉयल्स लॉ ने ये बोला, बॉयल्स लॉ गैस पर अप्लाई होता है। उसने बोला किसी भी गैस का आप अगर वॉल्यूम कम करते जाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, और किसी भी गैस का वॉल्यूम और बढ़ाते चले जाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर कम होता चला जाएगा। उनको बोलो कल आ जाए, अभी नहीं। सही, ये रिलेशन है वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशन है, ठीक है। तो वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशन इनवर्स रिलेशन बन गया हमारा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो अब देखो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P हो गया। अब ये सिंबल में अगर मैं हटाऊंगा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, तो अब अगर मैं इसको इक्वल लगाना चाहूँगा तो V इक्वल, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो मैं लिख दूंगा V इक्वल K मल्टीप्लाई बाय 1/P, यही बनेगा ना ये। तो V इज इक्वल टू K को 1 से मल्टीप्लाई K/P बन जाएगा, ये बन गया V इज इक्वल टू K/P। समझ आ रही बात, ये V इज इक्वल टू K/P हो गया। K इज द कांस्टेंट, ठीक है, K क्या हमारे पास कांस्टेंट है। और अब क्या हो जाएगा, तो ये बन गया V इज इक्वल टू K/P। ये देखो V इज इक्वल टू K/P बन गया। अब इन लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू K, ये लिखा हुआ है P इज इक्वल टू K। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया, ठीक है। अब क्या बोला, तो इससे क्या दायरा हो रहा है, P इज इक्वल टू K दायरा हो रहा है। प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो तो हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो बोला द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, ये उसने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब क्या हुआ, आपने जिस कंटेनर में गैस रखी हुई है ना, अब उस कंटेनर का वॉल्यूम कम करते जा रहे हैं, ठीक है। जब वॉल्यूम कम करते जा रहे हैं तो गैस का मॉलिक्यूलर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। उसने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ऐसा नहीं कि आपने नीचे चूल्हा भी जलाया हुआ है, आपने नीचे से चूल्हा जलाया हुआ है और उसको प्रेशर कम, वॉल्यूम कम करें, ज़्यादा करें तो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी जिस टेम्परेचर पर आप खड़े हैं, आपने जिस भी आप रूम में खड़े हैं उस रूम में आपने कंटेनर लिया हुआ है, कंटेनर में आपने गैस ली है। अब उस कंटेनर के नीचे आपको कोई चीज़ आपको हीट नहीं देनी, कोई ऐसा जो रूम टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर को रहे, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर है। अब इस टेम्परेचर पर आप उसका वॉल्यूम कम करते जाएंगे तो उसके गैस के मॉलिक्यूलर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूलर प्रेशर कम होता चला जाएगा। अगर आपने नीचे से कोई आग लगा दी, कोई टेम्परेचर बाहर का बढ़ गया, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया, नीचे आपने चूल्हा जला दिया, तो फिर वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशन
इन्वर्स रिलेशन नहीं बनेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए यानी, और जिस कंटेनर में आप तजुर्बा कर रहे हैं, वॉल्यूम कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, उस कंटेनर में का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। जिस जगह आप मौजूद है उस जगह का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तब जाके प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन मेंटेन रहेगा। प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन इन्वर्स रहेगा, अदरवाइज ये रिलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर हम नीचे से जैसे कंटेनर, उसके नीचे से हमने गैस को हम हीट कर रहे हैं, हाँ ठीक है, उसके ऊपर से हमने ऊपर पिस्टन रखा, हाँ। उसके ऊपर प्रेशर, उसका तो प्रेशर लगेगा ना, जब वो नीचे से हीट हो रहा है, फिर उसके बाद उसके ऊपर से प्रेशर लग रहा है, तो गैस ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में होगी। जाहिर बात है, आप ऊपर से वॉल्यूम कम करते जा रहे हैं, आपने पिस्टन का वेट लग दिया, लोड लग दिया, आपने हैवी पिस्टन रख दिया, तो क्या पहले गैस का वॉल्यूम इतना था, आपने हैवी पिस्टन रख दिया या पिस्टन के ऊपर लोड रख दिया और नीचे से आग भी जला रहे हैं। एक तो नीचे से गैस को आग मिल रही है, उसकी एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है, ठीक है, ऊपर से वॉल्यूम भी कम कर रहे हैं। बायसला क्या कहता है, वॉल्यूम कम करो तो प्रेशर में इजाफा हो जाएगा। गैस के मॉलिक्यूल को वैसे ही एनर्जी मिली, उसके उसमें इजाफा हो रहा है, ऊपर वॉल्यूम कम करना, वैसे भी उसके मॉलिक्यूल उसके प्रेशर में इजाफा हो जाएगा, तो डबल प्रेशर में इजाफा हो जाएगा। अब रिलेशन क्या बनेगा कि गैस में उस रेशो से प्रेशर में इजाफा नहीं होगा जिस रेशो से वॉल्यूम कम कर रहे हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर आप जिस रेशो से वॉल्यूम कम कर रहे हो कि उसी रेशो से प्रेशर में भी इजाफा हो रहा होगा, लेकिन चूंकि आपने अलग से आग भी जलाई हुई है, तो अब प्रेशर उस रेट से नहीं बढ़ रहा होगा जिस रेट से वॉल्यूम कम कर रहे होंगे, अब प्रेशर 3 गुना 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होगा। समझ आ रही बात नहीं? तो अब रिलेशन हमारे बन गया पी वी इक्वल टू के, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब पी वी इक्वल टू कैसे ये जाहिर हो रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो उसने ये बोला कि आप कभी किसी भी गैस का आप पहले एक कमरे में कंटेनर लें, कमरे के अंदर कंटेनर लें, कंटेनर में गैस लें, उसका पहले वॉल्यूम नोट करें। आपको पता है इस वक्त कंटेनर यहाँ पर मौजूद है, वॉल्यूम आपने कंटेनर का वॉल्यूम नोट कर लिया, आपने लिख लिया V1 वॉल्यूम 1 इक्वल टू इतना 150 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इस वक्त गैस का प्रेशर भी नोट कर लें। अभी पिस्टन यहाँ पर मौजूद है, आप गैस का किसी तरीके से आपने प्रेशर भी नोट कर लिया, मिसाल के तौर पर कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के किसी भी तरीके से आपने प्रेशर भी नोट कर लिया, वो हो गया P1 और V1 आपने नोट कर लिया, ठीक है, P1 में और V1 में। अब आप क्या करें, आप तो उसी जगह इन्वायरमेंट में खड़े हैं, टेम्परेचर भी उस जगह बिल्कुल से, अब उसका वॉल्यूम कम कर दें। आपने वॉल्यूम कम कर दिया, वॉल्यूम पहले इतना था, आपने प्रेशर में दबा के वॉल्यूम आपने कम कर दिया। अब वॉल्यूम क्या हो गया, पहले V1 था वॉल्यूम, ठीक है, मिसाल तो पहले वॉल्यूम था V1, वो आ रहा था 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर आपने उसी वक्त जब वॉल्यूम इतना था, जो वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था, उस तक आपने किसी भी तरीके से गैस का प्रेशर भी मालूम किया। इस वक्त जब पिस्टन यहाँ पर मौजूद है, गैस कितना प्रेशर लगा रही है, तो वो हो गया प्रेशर P1, वो आपने लिख लिया P1 प्रेशर गैस लगा रही है 5 प्रेशर यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, और क्या होती है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फर्स्ट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के गैस प्रेशर लगा रही है, ठीक है। तो P1 और V1 आपने पहले नोट कर लिया। तो आपने जब आपको पता है P1 V1 इक्वल टू K के बराबर होता है, तो आपने लिख दिया P1 मल्टीप्लाई बाय V1 इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू कितना हो गया 250 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या किया, अब आपने उस गैस को पर उसमें पिस्टन हैवी रख दिया। जब पिस्टन आपने हैवी रखा तो वो उसका वॉल्यूम कम हो गया। अब वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, V2 से वॉल्यूम कम हो गया, 50 से जाके नीचे कितना हो गया 30 पे चला गया, 30 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो गया 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब आपने वॉल्यूम 30 सेंटीमीटर कर दिया है, ठीक है, तो बताओ वॉल्यूम आपने कम किया बढ़ाया है, कम किया है, तो प्रेशर क्या होना चाहिए, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। तो प्रेशर कितना हो जाएगा 5 से, तो प्रेशर फर्स्ट करो, प्रेशर अब जो बढ़ के P2 हो गया, वो हो गया 8.33, प्रेशर बढ़ेगा ना, पहले प्रेशर था 5, अब प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि आपने वॉल्यूम कर दिया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कराया P2 मल्टीप्लाई बाय V2, तो कितना हो गया 30 मल्टीप्लाई बाय 8.33, तो कितना आएगा, ये भी आ जाएगा 250। तो इनिशियल स्टेज पे भी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट और फाइनल स्टेज पे भी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट दोनों 250 ही आएगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे उस वक्त तक। अगर टेम्परेचर में चेंज कर दे किसी भी तरीके से तो पैसा नहीं होगा। यार अभी तुम वर्किंग डेज में आया हो, कार्ड लेकर आया था, और अभी यार छुट्टी में आते ना, हफ्तेवार वाले दिन आते सकून में बैठे। अभी तो 10 तारीख को 11 तारीख को फिर आओगे शादी में, तो मुलाकात हो जाएगी। तो घर पे आते ना, बैठे सकून में बैठते दिल्ली से, बैठेंगे इंशाल्लाह ताला, आएंगे खाना खाते साथ। अभी तुम ऐसे जल्दी अभी तो टाइम हो गया, वर्किंग छुट्टी में आओ ना, तो अंदर को आओ ना। चलो ठीक है फिर, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।
तो समझ आ गई बात ये। तो हमारा तो ये बोल रहे पी वी इक्वल टू के का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी स्टेज में निकालो, शुरू में आपने पी प्रेशर और वॉल्यूम को वैल्यू निकाली, उसको मल्टीप्लाई करा, जो वैल्यू निकल कर आएगी, बाद में आपने वॉल्यूम कम कर दिया, फिर उसको वॉल्यूम जब कम किया आपने 50 से 30 कर दिया तो प्रेशर ऑटोमेटिक 5 से बढ़ गया 8.3 दिया, कुछ भी हो जाएगा। तो फिर भी अगर प्रोडक्ट को निकालोगे तो वो दोनों सेम हमेशा रहेगा। फिर अगली मरतबा दोबारा करो प्रेशर, फिर वॉल्यूम और कम कर दो तो प्रेशर और बढ़ जाएगा, उनका प्रोडक्ट निकालोगे वो भी कांस्टेंट अगर हम आएगा। वॉल्यूम बढ़ा दें और प्रेशर कम कर दें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो सब सेम आंसर हमेशा से सेम रहेगा। वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमेशा पी और वी का प्रोडक्ट हमेशा सेम ही आएगा। अगर हम हीट बढ़ा दें तो? हीट तो देना ही नहीं ना, हमने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, आप कहीं से बाहर से हीट ना दें, ये तो बोला है, तब ये वेरी करें, तब ये अगर आप बाहर से हीट देंगे तो फिर सारा ये फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर नहीं चलेगा। उसे क्या बोल रहा है, उसका लॉ क्या बोलता है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, जिस जगह आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर मैं टेम्परेचर नीचे से आग लगा चूल्हा जला दिया या बाहर से गर्मी हीट बढ़ गई तो ये वेरी नहीं करेगा, फिर ये फार्मूला ये लॉ डिस्टर्ब हो जाएगा। P1 और V1? हाँ, P1 V1 या P2 V2 या P3 V3 हमेशा इनका प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। तीनों का तीनों क्या तीनों में? अगर P1 P2 और P3 तीन वैल्यू, तीन नहीं, सैकड़ों मरतबा P1 P2 P3 P4 P5 कहाँ जब भी कितना करते रहोगे हमेशा प्रोडक्ट सेम आएगा। प्रोडक्ट सेम रहेगा, लेकिन अगर वहाँ पे P1 और V1 एक ही होगा तो वही चीज़ बराबर में जो P2 V2 है वो इक्वल होना चाहिए उसमें। हाँ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4, इधर चलता चला जाएगा हमेशा एंड तक। ये शर्त ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, P1 V1 जब पहला आपने तजुर्बा किया था, जब आपने टेम्परेचर जब आपने वॉल्यूम लिया था, वॉल्यूम काउंट किया था, V1 वॉल्यूम लिया था और P1 प्रेशर लिया था, उस वक्त जितना टेम्परेचर गैस का था वही टेम्परेचर गैस का रहना चाहिए। गैस को कहीं बाहर से कोई ऐसा ना हीट बढ़ गई हो, टेम्परेचर बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर न बढ़ना गया हो, जिससे आपने कोई आग लगा के गर्म नहीं किया हो, गैस और ऐड कर दी तो गैस ऐड करो तब भी फर्क पड़ जाएगा। अगर मतलब गैस के मॉलिक्यूल में इजाफा हो गया तो मॉलिक्यूल में इजाफा तब भी, तो उसने बोला सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो नंबर ऑफ गैस आपने रखी हो वही उसी कंटेनर कोई गैस मॉलिक्यूल में इजाफा नहीं करें ना कम करें, तब जाके P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 इक्वल टू P4 V4 चलता चला जाएगा, ये हमेशा कांस्टेंट निकलेगा। समझ आ गई बात ये है बॉयल्स लॉ, ठीक है। ये लिखा हुआ है देखो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, सही है, इसी तरह चलता चला जाएगा। समझ आ गई बात ये देखो उन्होंने मिसाल भी दी है, ये एग्जाम्पल दो। ये बोला देखो चेंज इन प्रेशर, पहले प्रेशर था 1.0, वॉल्यूम था 4, तो PV का प्रोडक्ट कितना आया 4 आ गया। फिर प्रेशर हमने कर दिया बढ़ा दिया 1.0 से 2.0 कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2 हो गया, वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया, प्रोडक्ट फिर आया 4 आ गया। तो हमेशा ये चीज़ रहेगा P1 V2। समझ आ गई बात ये है बॉयल्स लॉ। और ये गैस पर अप्लाई होता है, याद रखना है गैस के ऊपर अप्लाई होता है, बॉयल्स लॉ गैस पर अप्लाई होता है, ठीक है।